तो सबसे पहले वेलकम है सभी पार्टिसिपेट का, जितने भी आज के सेशन में ज्वाइन है हमारा। तो बात आती है कि हम किस एक प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हमारा वाई क्लियर होना चाहिए। एटमी। एटमी क्या है? चैट बॉक्स आपके पास अगर कोई साथी अगर आंसर देना चाहता है। एटमी अब तक आपकी 4 6 2 महीने कोई लेटेस्ट अगर ज्वाइन है, अगर अब तक कुछ समझ पाए हो तो कोई साथी चैट बॉक्स में मैसेज भी कर सकता है कि एटमी क्या है, अब तक आपने जो सीखा। कोई इशू नहीं है अगर आप कुछ भी आंसर देते हो, अब तक की जो आपकी सोच के अकॉर्डिंग आपने क्या सीखा है कि एटमी क्या है, वो हमें पता होना चाहिए। चलिए बता देते हैं आप सभी साथियों को। एटमी। एटमी एक डायरेक्ट सेलिंग ई कॉमर्स डिस्ट्रीब्यूशन हब, एक पोर्टल है। कंपनी कह सकते हो आप इसको, संगठन कह सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो आप इसको, जो कि साउथ कोरिया बेस्ड है। साउथ कोरिया से 2009 से इसकी स्टार्टिंग है। और टोटली डायरेक्ट सेलिंग के रूल एंड रेगुलेशन को, गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन होती है, आईडीएसए के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए, डब्ल्यूडीएफएसए के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए, डब्ल्यूएफडीएसए। डब्ल्यूएफडीएसए क्या होता है? वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। डीएसए होता है डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। जैसे हम इंडिया के अंदर होते हैं, हर कंट्री के अंदर एक डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन होते हैं। हम इंडिया के अंदर हैं तो इंडिया के अंदर आईडीएसए, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। उस की अगर आप लिस्ट में देखोगे तो जितनी भी वहां पे आपको कंपनियों की लिस्ट का आएगी, उनके अंदर वो सभी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड और लीगल वे में डायरेक्ट सेलिंग को के जो रूल एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो करते हुए वर्क कर रही है। तो इंडिया के अंदर आप आईडीएसए की लिस्ट में एटॉमी को देख सकते हो, डब्ल्यूएफडीएसए की सीईओ काउंसिल मेंबर में डॉक्टर हेनगिल पार्क जी को भी आप देख सकते हो। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, ग्लोबली बिजनेस है। आज के टाइम लगभग 90 कंट्रियों के अंदर सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। इसके दो अहम पार्ट है। सबसे पहला पार्ट है कायरी, कोरिया एनाटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। जैसे आप सबने नासा का नाम सुना होगा। नासा के बाद वर्ल्ड का सेकंड रिसर्च सेंटर है ये। और लगभग 64 साल पुराना एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसके अंदर 3,000 साइंटिस्ट काम करते हैं, 1,500 पीएचडी होल्डर डॉक्टर काम करते हैं, जो कि दिन रात इनका जो काम है वो टोटली रिसर्च करना है। ये एक 100% गवर्नमेंट बॉडी है। जैसे इंडिया में है हम, तो इंडिया के अंदर ना इसरो काम करती है, उसी तरीके से साउथ कोरिया के अंदर कायरी काम करती है। टोटली जो इसका रहता है रिसर्च करना। तो एटमी के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो एक रिसर्च बेस होते हैं। कायरी रिसर्च करती है उन प्रोडक्टों की। और इनका एक मास्टर प्रोडक्ट है हीमोहिम। एक्चुअल में हीमोहिम जो है मास्टर प्रोडक्ट है। और हीमोहिम को जो बनाने के पीछे का मकसद ये था कि वहाँ के जो साइंटिस्ट थे, बार बार रेडिएशन के संपर्क में रहने के कारण उनको कैंसर हो रहा था। तो उस प्रोजेक्ट की एक रिसर्च हुई, जो कि रिसर्च लगभग 8 साल तक चली और 14 साइंटिस्टों ने वो कंटिन्यूसली जो है रिसर्च की थी। और लगभग 35 करोड़ के आसपास उस टाइम का जो है चार्ज, आप समझ सकते हो कि उस टाइम का जो 35 करोड़ है आज की उसकी वैल्यू आप लगा सकते हो। 14 साल, 14 साइंटिस्ट और 8 साल। 8 साल के अंदर अगर अगर कोई चीज बनती है, रिसर्च होता है किसी चीज पे, तो अपने आप में एक यूनिक हो वो चीज रहेगी। और हीमोहिम ऐसा ही एक संजीवनी बूटी से कम वो नहीं है, क्योंकि ट्रायल में पाया गया लगभग 100+ बीमारियों के अंदर वो हेल्पफुल है। एक्चुअल में वो हमारे इम्यून सिस्टम पे काम करता है। और इम्यून सिस्टम जिस पर्सन का
हेल्दी रहेगा, वो बहुत सारी बीमारियों से दूर रहेगा। तो वो जो एक खोज की थी, वो कायरी ने की थी, और लगभग 21 कंट्रियों से जो हीमोहिम है वो पेटेंट प्रोडक्ट्स हैं। सेकंड पार्ट आता है कोलमार। कोलमार का पूरा नाम है कोलमार ब्यूटी एंड हेल्थ कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि 18 कंट्रियों के अंदर जीएसजीएस पे काम करता है। जीएसजीएस क्या होता है दोस्तों? जीएसजीएस होता है ग्लोबल सोर्सिंग एंड ग्लोबल सेल्स। जैसे इंडिया के अंदर भी इसी साल एक मैन्युफैक्चर यूनिट लगेगी। हम जीएसजीएस, काफी बार आपने प्लान के अंदर सुना होगा कि जीएसजीएस के तहत काम कर रहे हैं। जीएसजीएस ग्लोबल सोर्सिंग एंड ग्लोबल सेल, यानी कि जिस कंट्री के अंदर कोलमार का मैन्युफैक्चर यूनिट जो लगता है, वहां का जो रॉ मटेरियल अच्छा है, रॉ मटेरियल से वहां की जो सबसे बेस्ट जो चीज है उस पे रिसर्च होती है। रिसर्च के बाद प्रोडक्ट तैयार होता है, और उस प्रोडक्ट को एटमी वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट का काम करती है। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो, पोमेग्रेट मिक्स फ्रूट जेली है हमारे पास, जो कि तुर्की का अनार से ली गई है। अब हम इंडिया के अंदर है, और तुर्की का एक प्रोडक्ट जिसको पोमेग्रेट मिक्स फ्रूट जेली के नाम से है, वो यूज कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ का जो पोमेग्रेट है वो बेस्ट है, क्वालिटी उसकी बेस्ट है। और कंबोडिया की जो है ब्लैक पेपर आता है, वो भी बहुत अच्छा है, वो भी हमने यूज किया है। और इसी तरह इंडिया के अंदर ना बहुत सारी ऐसी चीजें फेमस हैं जो बढ़िया है इंडिया की। और यहाँ की जो चीजें हैं उन पे रिसर्च होगा, रिसर्च के बाद प्रोडक्ट तैयार होगा, और उस प्रोडक्ट को वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और फिलहाल के लिए आप सब जानते हैं, कितने लोग जानते हैं कि इंडिया में भी जो जीएसजीएस प्रोडक्ट कितने हैं? चैट बॉक्स में बता सकता है मुझे कोई कि इंडिया के अंदर जीएसजीएस प्रोडक्ट कितने हैं और कौन कौन से हैं? कितने साथियों को पता है इंडिया के अंदर कितने बोलना। जीएसजीएस प्रोडक्ट और कौन कौन से हैं? दो प्रोडक्ट है, रचना जी का आंसर आया है, बिल्कुल सही। दो प्रोडक्ट हैं, और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं? अनम्यूट करके भी बता सकते हो, नो इश्यू। जिन जिन साथियों को पता है, इसका मतलब आप सेशन सुन रहे हो या मोबाइल साइड में रखा है। जयपाल जी का आंसर आया है टी। जयपाल जी, इंडिया में टी एटोमी ने जीएसजीएस प्रोडक्ट है क्या? शिलाजीत एंड स्पुरलिना, बिल्कुल सही आंसर है। शिला चौरान एंड रचना जांगड़ा जी का, बिल्कुल सही। इंडिया के अंदर अभी दो जीएसजीएस प्रोडक्ट है। पहला प्रोडक्ट है स्पुरलिना, 100% प्योर स्पुरलिना, आप इसको देख भी सकते हो मेरी पिक्चर के अंदर। एंड सेकंड जो जीएसजीएस प्रोडक्ट है वो है शिलाजीत, आप देख सकते हो। अ, शिलाजीत मेड इन इंडिया और स्पुरलिना मेड इन इंडिया, दो जीएसजीएस प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है फिलहाल। और जीएसजीएस प्रोडक्ट की इंडिया के अंदर जो है लाइन लगने वाली है, और इसी मंथ एक नया प्रोडक्ट भी लॉन्च होने वाला है, और उसकी अनाउंसमेंट कभी भी हो सकते हैं। सभी एक्साइटेड है, सभी एक्साइटेड हैं कि थर्ड जो जीएसजीएस प्रोडक्ट है वो क्या आने वाला है, ये सरप्राइज है। और अभी इतना थोड़ा सा एटमी की जो जर्नी है वो जानते हैं आप। कोई एक चीज मैंने बताई कि कायरी एंड कोलमार, कोलमार 100 साल पुरानी संस्था है, 18 कंट्रियों के अंदर जीएसजीएस के तहत वर्क करती है। लगभग 250 करोड़ रुपए इन्वेस्ट होके इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर यूनिट लगने वाली है। और बहुत सारी जो ब्यूटी की कंपनियां हैं, जैसे लैक्मे, लोरियन, पॉन्ड्स, निविया जैसी जो ब्यूटी के सेक्टर की दिग्गज कंपनियां हैं, उनको पिछले 100 साल से रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं, प्लस उनको जो प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर करके दे रहे हैं। और उस प्रोडक्ट को वो कंपनियां सेल आउट करती हैं। तो ब्यूटी का अगर आप टॉप से टॉप भी अगर ब्रांड पकड़ोगे ना, तो बेस्ट कहीं ना कहीं उनकी जो ना मैन्युफैक्चरिंग कोलमार से ही मिलेगी। और कोलमार के पास दो चीजें सबसे बेस्ट हैं, ओईएम एंड ओडीएम। ओईएम ओडीएम क्या होता है? ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर एंड ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर। और बहुत सारी नैनो टेक्नोलॉजी, बहुत सारी लेटेस्ट ऐसी टेक्नोलॉजी है जिनके कारण जो कोलमार के जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है वो बेस्ट
रहती है। तो कायरी का काम है टोटली रिसर्च करना। कोलमार क्या है? कोलमार एक मैन्युफैक्चर यूनिट है, पिछले 100 साल से ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर में, और प्रोडक्ट भी कौन से? ब्यूटी एंड हेल्थ वाले प्रोडक्ट, और बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रोडक्ट पे रिसर्च होती है। तो कोलमार रिसर्च कर कायरी रिसर्च कर रही है, कोलमार मैन्युफैक्चर कर रही है, और एटमी वर्ल्ड वाइड उन प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। आई थिंक इतना सभी को आया अब तक मैंने जो बताया है, कायरी क्या है और कोलमार क्या है। आज के सेशन में जितने भी पार्टिसिपेट है मुझे आंसर दें, क्योंकि आगे हम तभी बढ़ेंगे जब आपको यहां तक दो चीजें जो समझ में आई, एटमी क्या है, एटमी के जो दो पार्ट हैं वो कौन कौन से हैं, और क्या उनका प्रोफाइल है। चैट बॉक्स आप सभी के पास है, और इतना अगर आपको, यस सर, रचना जी का आया है, बिल्कुल। देखो हम कोई भी अगर सेशन ले रहे हैं तो आपको पता जरूर होना चाहिए, और सेशन का मतलब भी यही रहता है। अगर कोई चीजें आपको नहीं आती है ना, तो प्लीज आप हैंड रेस करके अनम्यूट करके बता सकते हो। मैंने तीन चीजें अब तक आपको बताई है, शीला सोरान जी का, नैन्सी सोरान जी का, बिल्कुल। एटॉमी क्या है, कायरी क्या है, एंड कोलमार क्या है, ये तीन चीजें अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके। तो नेक्स्ट जो आता है, एटमी की जो जर्नी है वो क्या, कहाँ से और कैसे शुरू हुआ है, वो है, ये भी जानना जरूरी है। देखो किसी भी अगर आप प्लेटफॉर्म के साथ हो तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी जो जर्नी है, उसका बैकग्राउंड जो है, प्रोफाइल वो क्या है। एक्चुअल में क्या होता है, बहुत सारे लोग, आप मार्केट के अंदर जाओगे ना, बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि मैंने बहुत कंपनियां कर ली। एक्चुअल में वो करते क्या है, डायरेक्ट ज्वाइन कर लेते हैं, ये नहीं देखते कंपनी का प्रोफाइल क्या है, बैकग्राउंड क्या है उस कंपनी का। बस उसको बताया गया कि आप 10,000 दो, आपके 20,000 होंगे। आप 1,000 रुपए से ज्वाइनिंग करो, आप 15,000 रुपए कमा लोगे। एक्चुअल में वो एक लालच के अधीन उन चीजों के अंदर ज्वाइन हो जाते हैं, और जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में ऐसे बहुत सारे आप सभी के साथ आएंगे। लेकिन एक जब भी आप किसी ऐसे पर्सन से मिलें जो आपको बोलो कि मैंने बहुत सारा ऐसा किया है, तो आप उनको सिंपल सा, देखो आप सिर्फ एक एक्सपेंस के हिसाब से ये बोलना है कि आप जिस भी प्लान को कर रहे हो उसके 4 P होते हैं, वो आपको अच्छे से जान लेना चाहिए। अगर वो चीज सही है तो आप वर्क कर सकते हो। सबसे पहला, प्रोफाइल क्या है, कंपनी का प्रोफाइल क्या है, कंपनी का प्लान क्या है, किस प्लान पे काम कर रही है, बाइनरी है या मनी सर्कुलेशन है, या मतलब कोई चिट फंड कर रही है, वो नहीं होना चाहिए। लीगल तौर में अगर कोई कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रही है तो सही है, और उसको कैसे चेक करना है वो बहुत सारे सेशन में भी बताया गया है। एंड थर्ड P होता है प्रोडक्ट, किस प्रोडक्ट में डील कर रही है कंपनी, प्रोफाइल क्या है कंपनी का, प्लान क्या है कंपनी का, किस प्लान पे काम कर रही है, क्या वो प्लान लीगल है, इंडियन गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए कर रहा है, उसको आप चेक कर सकते हो आईडीएस से और WFDS से। एंड किस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, किस रेंज की प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट की जो रिव्यू है, रिजल्ट है, टेस्टमनी किस टाइप की आ रही है, वो सारी चीजें देखनी होती हैं। एंड फोर्थ नंबर पे आता है प्लान। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पे आउट देखते हैं, भी कितने पैसे कमाएंगे हम यहाँ से, क्या हम लखपति हो जाएंगे, क्या हम करोड़पति हो जाएंगे, कितनी अर्निंग कर पाएंगे। डायरेक्ट एक ही क्वेश्चन रहता है, तो उस चीज पे नहीं, क्योंकि ये ना एक 100 ईयर का प्लान है, हमारी 3 जनरेशन इस पे डिपेंड करती है। यहाँ पे अगर आपकी जो नींव है ना, नींव मजबूत होगी तो हम बहुत बड़ा यहाँ पे कर पाएंगे। तो नींव मजबूत करने के लिए हमें बहुत सारी चीजें डीपली स्टडी करनी होती है। आप एटमी बिजनेस के अंदर आए हो तो ये समझे कि आपका जो एटमी के अंदर ज्वाइनिंग है वो एक एडमिशन हुआ है आपका फर्स्ट क्लास के अंदर, और इसको आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आप जितना समय ज्यादा देते जाएंगे उस हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशन बढ़ती जाएगी, और धीरे 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 आप इसके अंदर जितना समय देंगे उतने आप इसके परफेक्ट होते जाओगे। तो तीन चीजें मैंने बताई, चौथी चीजें बताई हैं आपसे। अगर आपके सामने कभी भी कोई एक ऐसा नेटवर्कर फील्ड के अंदर, क्योंकि मैं ये चीजें क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि
आप इस बिजनेस के अंदर काम करोगे तो बहुत सारी चीजें आपको फेस करनी पड़ेंगी, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको आना चाहिए। तो एक कंपनी की जो जर्नी है वो मैं आपको बताऊंगा अभी फिलहाल। कंपनी जो है साउथ कोरिया से स्टार्ट हुई 2009 के अंदर। 2009 के अंदर इन्होंने साउथ कोरिया के अंदर अपना एक सेटअप किया और सक्सेसफुली वहां पे रन किया। और उसके बाद 2010 के अंदर गए यूएसए के अंदर। यूएसए में जाने का मकसद सिर्फ एक ही था, क्योंकि वहां के जो रूल एंड रेगुलेशन थे वो बहुत ही हार्ड थे। जो यूएस गवर्नमेंट है वो रूल रेगुलेशन की बहुत सख्त है। और वहां पे एक डिस्ट्रीब्यूशन जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां है ना, उनका हब है यूएस। और एटमी ने देखा कि अगर हम यूएस के अंदर सक्सेसफुली रन करते हैं तो पूरे वर्ल्ड के अंदर एक परचम अपना फहरा सकते हैं, क्योंकि वहां के रूल रेगुलेशन को मानते हुए अगर वो वर्क कर रहे हैं। और वो उन्होंने ऐसा ही हुआ और वहां पे सक्सेसफुली उन्होंने रन किया, किसी टाइप की कोई परेशानी नहीं आई, क्योंकि एटमी का विजन था ना वो क्लियर था। क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग में ही एक बड़ा विजन हासिल किया था, क्योंकि इनको पता था कि एक लॉन्ग टर्म की अगर कोई कंपनी बनानी है तो एक रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना ही होगा। विदाउट रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो किए बड़ा नहीं कर सकते। तो एटमी की सबसे बड़ी खासियत ये रही है कि एथिक्स के साथ काम किया है कंपनी ने अब तक। तो यूएसए के अंदर 2010 के अंदर सक्सेसफुली रन किया। उसके बाद जापान के अंदर गए, और जापान के अंदर ना इंडिया से कहीं एडवांस कंट्रियां हैं, दोनों की दोनों, यूएस और जापान। जापान में अगर आप देखोगे टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों की अगर आप लिस्ट खोल के देखोगे, वहां पे एटमी जो है नंबर 1 पे है। जो कि अपने लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि जापान जैसी कंट्री के अंदर एटमी के जो प्रोडक्ट हैं उनका डिस्ट्रीब्यूट अच्छे से हो रहा है, लोग उनको यूज कर रहे हैं। और न केवल यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग की नंबर 1 कंपनी वहां की है। और जापान इंडिया से कहीं ज्यादा कई साल एडवांस कंट्री है। तो समझ सकते हो कि हम किस कंपनी के साथ एसोसिएट हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि एटमी कहाँ कहाँ, किन देशों के अंदर और किस टाइप से काम कर रही है। क्योंकि इंडिया में अभी स्टार्टिंग है, ज्यादा समय नहीं हुआ है। तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, अगर हम स्टार्टिंग फेज के अंदर एक अच्छा बिजनेस देते हैं तो हमारे लिए आने वाला जो समय है ना बहुत ही अच्छा रहेगा। एंड उसके बाद कनाडा 2011, ताइवान 2014, सिंगापुर 2015, कंबोडिया 2016, फिलीपीन, मलेशिया, मैक्सिको, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, ऐसे करते 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 2019 के अंदर रसिया के अंदर गए। और रसिया में एक और कारनामा कंपनी ने किया, क्योंकि कंपनी को पता है कि हर वो छोटी से छोटी चीज एटमी के पास वो होनी चाहिए जिससे कि एक न्यू जो कस्टमर है उसको बेनिफिट हो। और रसिया के अंदर एक और काम किया, टेलीकॉम सेक्टर में कदम रखा। और टेलीकॉम सेक्टर में कदम रखने के बाद वहां पे जो है सिम उन्होंने लॉन्च की। टेलीकॉम सेक्टर के अंदर कदम रखने के बाद सिम लॉन्च की। अब आप सोच सकते हो कि इंडिया के अंदर कल को अगर एटमी की जो सिम लॉन्च हो जाए और हर पर्सन के साथ में मानता हूं कि 10 जो मोबाइल है कनेक्ट होते हैं उसकी फैमिली फैमिली के, और उनसे हमें पीवी जनरेट हो जाए तो कैसा रहे? अच्छा लगेगा सभी को। क्योंकि वहां पे क्या होएगा कि आम के आम और गुठलियों के दाम, क्योंकि पीवी जनरेट होंगे हमें, और पीवी जनरेट होंगे तो पीवी से क्या आएगा? इनकम मिलेगी। और हम इस बिजनेस के अंदर हैं, तो अभी हम जो हैं जियो का रिचार्ज कर रहे हैं, कोई एयरटेल का रिचार्ज कर रहा है, कोई किसी चीज का रिचार्ज कर रहा है, क्या मिल रहा है हमें? कुछ नहीं मिल रहा है। ऊपर से क्या हो रहा है, डाटा भी बढ़ रहा है। वो जो इन्फ्लेमेशन के कारण जो रेट है बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। कितने लोग चाहते हैं कि एटमी की सिम आए और हम ले? कितने जो साथी हैं?
जो ये चाहते हैं कि एटॉमिक की सिम इंडिया के अंदर आए और हम यूज करें। क्या आप सभी एक्साइटेड हो? यस, यस। क्योंकि हमें ना बहुत प्राउड फील होगा और ऐसा लगेगा कि ये तो हमारी घर जैसी है। क्योंकि ना जितने भी एटोमियंस हैं वो एटॉमी वर्ड से ना बहुत ही एक्साइटेड आ जाते हैं। मैंने कुछ टाइम पहले जयपाल जी, प्रद्युमन जी, शीला जी, सभी का यस आया, बिल्कुल सभी एक्साइटेड है। और मैं भी मतलब सबसे पहले तो इसलिए एक्साइटेड हूँ, जब भी सिम आती है तो मैं फर्स्ट सबसे पहला सिम लेने का प्लान मेरा है, क्योंकि आते ही 10 सिम मुझे लेने हैं और पोर्ट कराने की सारी सिमें जितने भी रिलेशन के अंदर लोग हैं। क्योंकि सबके पास मोबाइल सबके पास है और एक घर के अंदर ना बहुत सारे हैं। मोबाइल भी आएगा रचना जी, मोबाइल भी आएगा। इवन मैंने संदीप जी के स्टेटस पे देखा था एटोमी का पेन भी था। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, ये सारी चीजें जब मेरे पास होगी ना, कंप्लीट एक पैकेज, शूज से लेकर टोपी जो आएगी एटोमी की, हर चीज एटोमी की आने वाली है। एजामोल जिस दिन लॉन्च हो रहा है, और साथ में एटोमी का मोबाइल और एटोमी की सिम। मैं अभी से सोच रहा हूँ आने वाले 5 से 10 साल के अंदर जब हमारे बहुत सारे अचीवर होंगे। अभी रचना जी हैं, शीला सोरान जी हैं, प्रियंका जी हैं, जयपाल जी हैं, जो स्टार मास्टर होंगे आने वाले 5 साल के अंदर, वो एक बड़े रैंक पे होंगे। इनको एक पैसिव इनकम जनरेट होंगी। और जूम सेशन होंगे, ऑफलाइन मीटिंग होंगी, वनडे सेमिनार होगी। तब हम जो आज की जो जर्नी है ना वहाँ पे शेयर करेंगे कि हमने कभी ये विजुअलाइज किया था कि हमारे पास एटॉमी की जो सिम है वो हो गई, एटॉमी का मोबाइल होगा। ये सारी चीजें हम अभी से देख रहे हैं, क्योंकि हमें पिक्चर देखी है, बहुत सारी देखी है। आउट ऑफ कंट्री जो एटॉमी जो रन कर रही है ना, बहुत सारा, एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस है एटॉमी के पास। एक बहुत बड़े लेवल की कंपनी है। बहुत सारी चीजें जितना आप इसके बारे में जानोगे ना, आप ये सोचोगे कि आपके विजन से ना बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी, और इंडिया के अंदर बूम आने वाला है और रियल में आने वाला है। ये सच्चाई है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। तो जो आज का मेरा सेशन था वो एक छोटा सा कंपनी का इंट्रोडक्शन आप लोगों के साथ शेयर करने का था। और आई होप सभी को पसंद आया होगा कंपनी किस वे में काम कर रही है। और आप सबकी एक्साइटमेंट भी देख रहा हूँ मैं चैट बॉक्स में, सभी एक्साइटेड हैं, क्योंकि बहुत कुछ नया आने वाला है। और हमारे पास सेशन की सिर्फ 8 मिनट शेष हैं। और सभी पार्टिसिपेट से चाहूंगा कि हैंड रेस कर सकते हैं आप में से, अगर किसी पार्टिसिपेट का सबसे पहले तो एटमी को लेके कोई क्वेश्चन है तो। चलो, क्वेश्चन नहीं है तो मैं वन बाय वन करके पूछता हूँ कि आपको आज का जो प्लान है, प्रोफाइल है कंपनी का, वो कैसा लगा। बाकी सारी चीजें हम नेक्स्ट किसी सेशन में कवर करेंगे, क्योंकि 40 मिनट का ही हमारा जो है ये सेशन रहता है। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा शीला शिवराम जी हमारे साथ ज्वाइन है। शीला जी प्लीज अनम्यूट कर सकते हो। आपको आज का सेशन जो है कैसा लगा, और एटमी का जो प्रोफाइल है वो कैसा लगा? सर गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। सर प्रोफाइल बहुत अच्छा है और आज का सेशन भी बहुत अच्छा है। तो सर खुशी हो रही है कि आगे आने वाले समय में क्या क्या आएगा उनको पहले से ही सोच रहे हैं कि हम भी लेंगे वो चीजें। फिलहाल जो प्रोडक्ट है वो भी बहुत अच्छे हैं और जो हमारे जीएस प्रोडक्ट है वो भी बहुत अच्छे हैं। मैंने दोनों यूज किए हैं। तो सर इतना ही आज के लिए मेरे पास। थैंक यू शीला सोरान जी। हम खुद एक्साइटेड हैं प्रोडक्ट्स के लिए, जितने भी प्रोडक्ट हैं। और जब से अनाउंसमेंट हुई है कि नए प्रोडक्ट ऐड ऑन होने वाले हैं, थर्ड जो जीएस प्रोडक्ट आने वाला है, उसके लिए अभी से एक्साइटमेंट बढ़ रही है। और आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और एक अच्छा फीडबैक दे रहे हो, उसके लिए थैंक्स। और वाकई जो एटमी के प्रोडक्ट्स हैं ना, वो एब्सोल्यूट क्वालिटी एंड एब्सोल्यूट प्राइस के हैं। क्योंकि आप एक बार किसी के मोटिवेशन में, बकावे में कोई चीज बाई कर सकते हो, लेकिन उसके बाद कभी भी नहीं करोगे अगर आपको उसका एक अच्छा फीडबैक नहीं मिलता है। तो एटमी की खासियत यही रही है
कि वहां से ना एक अच्छा फीडबैक आता है, रीसेल वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। आपने एक बार कस्टमर को देना है, उसके बाद उसके पास उसका एक अच्छा फीडबैक रहता है, उसी फीडबैक से लोग खींचे चले आते हैं। और यही रीजन है कि एटोमी इतनी फास्ट गति से जो है ग्रो कर रही है। तो थैंक यू शीला शिवरान जी। नेक्स्ट हमारे साथ प्रद्युमन सिंह शेखावत है। सर प्लीज अनम्यूट करें, आप भी कुछ अपना फीडबैक शेयर कर सकते हो। थैंक यू सर। वेलकम सर। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल। सर आज मुझे सीखने को मिला कि जो कायर जो कायर और उसमें कोलमार है उसमें क्या डिफरेंस है। और आपने जैसा कि समझाया कि किस तरह से हमें जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए, कितने इसके अंदर हमें हेडल्स मिलेंगे। तो वो बहुत अच्छा लगा सर आपने, और जिस तरीके से आपने समझाया। हाँ, थैंक यू। थैंक यू प्रद्युमन सिंह जी, थैंक यू। और हमारा जो मकसद है वो यही रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो एटमी के बारे में इंफॉर्मेशन आप लोगों से दें, और आप भी एक जो है यहाँ के हमारे एक रैंक अचीवर हो, इसके अंदर सक्सेस हासिल करो। हम हर बार ये बोलते हैं कि ये ना एक आम आदमी को खास बनाने वाला सबसे बेहतरीन बिजनेस है, जिसके अंदर सिवाय हमारी मेहनत के और हमारे टाइम के कुछ नहीं जाता है। सिर्फ हमारे अंदर एक डेडिकेशन है, हमारे ड्रीम्स बड़े हैं, हमें लाइफ में अगर कुछ करना है तो उसके लिए जो एटमी है ना, एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म है। सिर्फ सीखते जाना है। और मैं देख रहा हूँ प्रद्युमन जी हर सेशन के अंदर आ रहे हैं, और आई थिंक इन्होंने अभी रिसेंट में ही ज्वाइन किया है, और हर सेशन जो है अटेंड कर रहे हैं। ये एक अच्छी हैबिट है। इसका मतलब ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, और अच्छा लाइफ के अंदर कुछ करके जाएंगे इस बिजनेस के अंदर कंटिन्यूअसली। और जूम सेशन के अंदर आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा आपके पास एक जो है फीडबैक एटमी का होगा। और आप इन चीजों का ना मतलब सर्च आउट करते रहें। और अभी तक आपको अगर कोई प्रोडक्ट यूज नहीं किया है तो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो कुछ अपनी नीड के अकॉर्डिंग, क्योंकि न तो एटॉमी ये बोलती है कि आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्ट खरीद के रखने हैं, और न ही कोई अपलाइन बोलेगा। आपको ये जरूर है कि आपकी नीड के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट यूज करो, ट्राई करो, उसके बाद धीरे 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 अपना बिजनेस जो है बड़ा करो, क्योंकि बगैर प्रोडक्ट यूज किए यहाँ पे हम बड़ा नहीं कर पाएंगे। तो प्रोडक्ट यूज करना बहुत जरूरी है, और प्रोडक्ट यूज करने से पहले उसके बारे में आप जरूर स्टडी करें। जैसे टूथ ब्रश है, पेस्ट है, बहुत सारी वीडियो भी हमारी आती है ग्रुप्स के अंदर भी। उन चीजों को अच्छे से हमें रीड करना है, और उन चीजों को यूज करना है, और उसके बाद हम इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट इसी कड़ी में हमारे साथ रचना जांगड़ा जी है। वेलकम है मैम आपका आज के सेशन में। प्लीज अनम्यूट करें। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इनवाइट किया। और हेलो एवरीवन, आप सभी को गुड इवनिंग। और आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। देखिए, हमारा जो है कंपनी का प्रोफाइल पता होना जरूरी है। और कंपनी का प्रोफाइल पता होता है जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक नेक्स्ट लेवल पे होता है। क्योंकि जब आपको पता होता है कि हमारी कंपनी का प्रोफाइल क्या है, तो सामने वाले पर्सन को कन्वेंस करना भी आसान हो जाता है, और हमारी कंपनी के बारे में चर्चा करना भी आसान हो जाता है। हमें अगर पता हो कि हमारी कंपनी, जैसे कि कैरी के बारे में सर ने बोला, कोलमार के बारे में बोला, हमारे जीएससीएस प्रोडक्ट्स के बारे में चर्चा किया, तो अगर हमें इनके बारे में पता होता है तो हम सामने वाले पर्सन को बता सकते हैं कि हमारी कंपनी जो है अदर कंपनी से क्यों डिफरेंट है, क्या है हमारी कंपनी के अंदर। जब तक पता नहीं होगा, हमें लगेगा कि हर कंपनी एक जैसी है। तो इसलिए हमें एक चीज जरूर नोट करनी चाहिए। आपको लगता है कि आपको भी कंपनी के बारे में पता नहीं है, तो कॉपी और पेन दोनों लेके बैठे। आपको लग रहा है कि कैरी के बारे में लिखना है, तो आपने कैरी के बारे में लिखा, और जो सर ने जो बोला वो सभी चीज आपको एड ऑन करनी है। जब भी आप बुक उठाओगे, आपको फील होगा कि ये कैरी के बारे में था, ये कोलमार के बारे में है। आप उस चीज को बार बार रिपीट करोगे तो आपको वो चीजें बहुत जल्दी आ जाएंगी। अगर आप सेशन में सुनोगे, क्या पता एक बार थोड़ा सा लगे कि ये चीजें क्या हो रही है, क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ में आएगा। मगर आप उस चीज को लिखोगे और बार बार उसको रिपीट करोगे, तो आप सभी को भी आ जाएगा। तो इतना हार्ड नहीं है, मुझे भी लगता था स्टार्टिंग में, मगर अब लगता है कि ये चीज हार्ड नहीं है। और जिस दिन जो है सुब्बी सर ने कंपनसेशन प्लान दिया,
उस दिन उससे अगली बार मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि यस मैं भी कंपनसेशन प्लान दे सकती हूँ। मैंने दिया, इतना इजी लगा उसके बाद कि यस ये तो बहुत ही इजी है। और आप भी इस चीज को सीखें और एक बार फ्रंट में कोशिश करें इस चीज को समझने की। और आज का जो सेशन जो सर ने दिया बहुत बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें कंपनी का प्रोफाइल का बारे में नहीं पता होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएंगे। तो सर आपके लिए थैंक यू सो मच दिल से। आप ऐसे अमेजिंग सेशन रखते रहें। जैसे कि आपने अभी प्रोफाइल, तो नेक्स्ट टाइम आप प्लान का रखें, और अगर प्लान का रखें तो मेरे को भी इनवाइट करें सर, मैं भी प्लान देना चाहूंगी। और थैंक यू सो मच सर। और आप सभी के लिए एक स्पेशल मैसेज लिखे जरूर, क्योंकि जब तक हम लिखेंगे नहीं हम उस चीज को अच्छे से लर्न नहीं कर पाएंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू रचना जी। और बिल्कुल सही कहा आपने, हम कुछ चीजों को ना अगर लिखना स्टार्ट करते हैं, डायरी बना लेते हैं कोई भी, तो उससे क्या रहता है कि हमारे पास ना वो सारी चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर सेट हो जाती है। किसी भी एक टॉपिक को हम लिखना स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, आपने एटमी ज्वाइन की है तो आप ये मान के चलो आपका फर्स्ट क्लास के अंदर एडमिशन है और आपको अचीवमेंट करनी है 10th। +2 करने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे डेडिकेट तरीके से अपने 3 से 4 साल दे देते हो, 5वें साल आप एक अच्छी और पैसिव इनकम यहाँ से जनरेट कर पाओगे। और 10th का मतलब है इंपीरियर, आप क्रॉस कर जाओगे। 10th का मेरा मतलब है इंपीरियर। और इंपीरियर को क्या मिलता है हमारे नेक्स्ट जो सेशन के अंदर रहेगा वो आप सभी को बता दिया जाएगा। और फिलहाल हमारा जो सेशन का जो टाइम है 40 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। आई थिंक आज का सेशन जो है आप सभी पार्टिसिपेट को पसंद आया होगा। थैंक यू एवरीवन। और इसी तरह ग्रुप्स के अंदर एक्टिव रहें और हर सेशन को ज्वाइन करें, यानी कि लर्निंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्निंग